ग्रेनविल खूबसूरत नौजवान लड़कियों की हत्या की एक श्रृंखला शुरू करता है और उनकी खुशबुओं को कैद कर लेता है। वह औरतों की निर्वस्त्र लाशें शहर में इधर उधर फेंक देता है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। जब वह 12 खुशबुएं सुरक्षित कर लेता है, तब लॉरा पर हमला करने की योजना बनाता है। उसके खिलाफ दिए जा रहे एक चर्च प्रवचन के दौरान यह घोषणा होती है कि एक आदमी ने इन हत्याओं का गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन रिचिस को इस पर विश्वास नहीं होता और वह अपनी बेटी को लेकर शहर से भाग जाता है। ग्रेनविल उसकी खुशबू का पीछा करते हुए सड़क किनारे बने एक सराय तक पहुंच जाता है और रात को उसके कमरे में घुस जाता है। अगले दिन सुबह रिचिस देखता है कि लॉरा अपने बिस्तर पर मरी पड़ी है। सैनिक ग्रेनविल को पकड़ लेते हैं। ठीक उसी समय जब वह अपना इत्र तैयार कर चुका होता है, फांसी के दिन वह अपने ऊपर इत्र की एक बूंद लगा लेता है। जल्लाद और वहां मौजूद भीड़ स्तब्ध रह जाते हैं। वह इत्र ग्रेनविल को मासूमियत और सुंदरता का प्रतीक बना देता है और सब उसे निर्दोष घोषित कर देते हैं, जिसके बाद पूरा जनसमूह उन्मादी होकर एक विशाल उन्माद में डूब जाता है। रिचिस, जो अब भी ग्रेनविल को दोषी मानता है, उस पर तलवार तानता है, लेकिन खुशबू के जादू से अभिभूत होकर उसे गले लगा लेता है और अपना बेटा कहता है। अंततः पूरा शहर होश में आता है और यह मान लेता है कि ईश्वरीय ग्रेनविल हत्यारा नहीं हो सकता। ड्रुओ को दोषी ठहराया जाता है और फांसी दे दी जाती है, क्योंकि मरी हुई औरतों के कपड़े और बाल उसके आंगन में पाए गए थे। ग्रासे से बिना किसी सज्जा के निकलते समय ग्रेनविल के पास इतना इत्र बचा होता है कि वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता था, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह इत्र उसे कभी प्यार करना या प्यार पाना नहीं सिखा सकता। अपनी व्यर्थ खोज से ऊबकर और जीवन से थकर वह पेरिस लौट आता है। शहर में वापस आकर ग्रेनविल उसी मछली बाजार में जाता है जहां वह पैदा हुआ था और पूरा इत्र अपने सिर पर उड़ेल देता है। वहां मौजूद भीड़ उसकी खुशबू से मदहोश होकर उसे फरिश्ता समझ लेती है और उसी क्षण उसे नोच नोच कर खा जाती है। अगले दिन वहां सिर्फ उसके कपड़े और खाली इत्र की बोतल बची होती है, जिससे इत्र की आखिरी बूंद गिरती है।